सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि धनवान कैसे बने। हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों के मनों में यही चर्चा बनी रहती है कि धनवान कैसे बने। क्या है धनवान बनने का मूल मंत्र? लोगों ने क्या रणनीति अपनाई कि वे रातों रात अमीर बन गए? यही हमने भी ठाना है कि अब हमें भी रातों रात अमीर बनना है, क्योंकि समय बहुत कम है। अमीर जो बनना चाहता है वो आमीन जरूर लिखेगा। सबसे पहले हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम अपने से कुछ कहते हैं तो गलत, परंतु परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले सदा परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। आमीन। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 19 उसके 21 पद से 23 पद तक। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आप लोगों ने क्या सीखा इस वचन के माध्यम से? परमेश्वर हमें यही संदेश दे रहा है कि जो लोग केवल धन अर्जित करने में लगे हैं, स्वर्ग राज्य उनके लिए कदापि नहीं है। वे लोग स्वर्ग में नहीं पहुँच सकते हैं। हो गया चिंता का विषय। अब क्या करोगे? आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। धनवान बनने का रास्ता तो बताऊंगा ही। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 उसका 25 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यह वचन हमें यही सिखा रहा है कि धनवान होने के चक्कर में परेशान ना हो। हम आगे और वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 उसका 33 पद। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक शर्त पर धनवान बना सकता हूँ। तुम पहले मेरा काम करो। काम करोगे तभी तो मजदूरी मिलेगी। काम कर नहीं रहे हो, मजदूरी पहले लेना चाहते हो, तो मसीह में ऐसा नहीं होने वाला है। काम क्या है? मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाना। जो आज रोगी, बीमार, तरह तरह की परेशानियों में तड़प रहे हैं, उन तक मसीह का यह वचन पहुंचाओ, ताकि अधिक से अधिक लोग बचाए जाएं और तुम स्वयं सिद्ध बनो। सिद्ध कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध व्यक्ति है। जब भी मौका मिले मसीह का वचन बांटने से न चूके। परमेश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मिक रूप से धनवान बनाना चाहता है, वचनों में धनवान बनाना चाहता है, ताकि जब मौका मिले वो धन लोगों में बांटो और उसको भी आत्मिक रूप से धनवान बनाओ। मत्ती अध्याय 6 24 पद का लास्ट पद हम पढ़ेंगे। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। यदि आज आपके मन में ऐसा विचार चल रहा है तो ये वचन आपको सचेत करने के लिए है। जब हम मसीह के पीछे चलेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।